आदाब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई बीन अवे। बुक रिव्यूज़ की सीरीज़ थोड़ी सी हॉल्ट हुई थी, लेकिन उसको हम रिज्यूम कर रहे हैं और इट विल प्रूव क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द CSS एंड द PMS एस्पायरेंट्स। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड के पार्ट 3 में हमने बात करनी है पाकिस्तान एज द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। इकोनॉमिक टर्मोइल की हमने बात करनी है और दिस सीम्स टू बी वेरी रेलेवेंट इन द करंट डायनामिक्स, जहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ट्रबल का शिकार है, जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस सेनेट के इलेक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उसमें डस्का के इलेक्शन की समझ भी आपको आती है। ओवरऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का थोड़ा सा डाउनफॉल नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, तो एक्चुअल में खसारे की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी हमें लो नज़र आती है एज़ कंपेयर टू बांग्लादेश एंड इंडिया इन द साउथ एशियन रीजन। हमें ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड IMF, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के मुकाबले में 4% कम और बांग्लादेश के मुकाबले में 3% कम नज़र आती है। तो क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने एक एनालिसिस दिया है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक टाइम पे जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था वो अब डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रही है। एंड उसने ब्रिक कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन किया है। ना ब्रिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये थॉट थी जिम ओनील की 2001 के अंदर। उसने एक एनालिसिस किया और जिम ओनील ने एनालिसिस किया कि वो कंट्रीज़ जिनके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत बड़ा एक चंक मौजूद है, जो कि 42% ऑफ द वर्ल्ड जिनकी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उसके साथ साथ जो रिजीम है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं और उसके साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल है उससे काफ़ी ग्रोथ रेट के अंदर इजाफा होता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरा नहीं उतरता, और वो है लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारा का सारा एनालिसिस आप बेशक मेरा जो पिछला बुक रिव्यू था गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसको उठा के देख लें। उसके अंदर भी इशरत हुसैन ने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की बात की। पाकिस्तान हार्ड कंट्री के अंदर भी तकरीबन हमने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी की बात की है व्हेन इट कम्स टू द इंस्टीट्यूशंस। सो अब सिचुएशन को इस हालात के अंदर देखते हुए, जहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें पाकिस्तान का और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ का, तो सिर्फ 50 साल हुए हैं। और मैं पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर भेरा जो हमारे हैं मुर्तज़ा, उनका ट्वीट देख रहा था, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने इस बात को लिखा कि देखें 50 साल का अरसा गुजरा है और बांग्लादेश पाकिस्तान को हर इकोनॉमिक प्रोजेक्टर के ऊपर पाकिस्तान को सुपरसीड कर गया। वो आप जो पर कैपिटा इनकम है वो देख लें, आप GDP की रेशो उठा के देख लें, GDP का साइज़ देख लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, आप उसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट है उसको देख लें, तो हर एक सेक्टर के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान को सुपरसीड करता हुआ दिखाई देता है। कुछ स्टैट्स हैं जो कि आपके सामने रखता हूँ, उससे भी आइडिया क्लियर होगा। पाकिस्तान में इस टाइम पे इन्फ्लेशन, महंगाई, बांग्लादेश से 27% ज़्यादा है और इंडिया से 46% ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 to 12% ऑफ GDP है। यही इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में 25% ऑफ द GDP है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नेट फ्लो है $2 बिलियन, और ये नेट फ्लो इंडिया के अंदर $50 बिलियन का है। एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स एनुअली 20 से 25 बिलियन हैं, और ये हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया जैसा मुल्क 528 बिलियन डॉलर्स पर खड़ा है। तो ये हमें एक चीज़ का एनालिसिस देता है कि हम एक फॉरेन रिलायंट इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक डाइसेंट होने के बाद जब हमारी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं होती तो हमेशा एक ब्लेम गेम की सी कैफियत रहती है, और एक जिसको इंडियंस ऑफ्टन इसको कहते हैं कि देयर इज सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर लाइक, कि इसके अंदर स्ट्राइफ है बिटवीन मिलिट्री, सिविल की अपनी नहीं बनती, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन जाती है, 10-11 पार्टीज उधर बन जाती हैं। फिर हफीज शेख के साथ जो सेनेट के अंदर हुआ, दैट इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। हॉर्स ट्रेडिंग इज ऑल्सो राइफ, बट ओपोनेंट्स ये भी कहते हैं कि इट इज द राइट ऑफ द पॉलिटिशियंस टू साइड विद द पीपल दे ऑफ देयर ओन चॉइस, कि इकोनॉमिक जो टेक्नोक्रेट हैं वो उनका भी फेलियर है। सो हमें ओवरऑल इकोनॉमी जो पाकिस्तान की है वो काफ़ी खसारे के अंदर नज़र आती है। तो इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बावजूद भी, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है काफ़ी, एशिया का सबसे हाईएस्ट रेट हमारा है, और जीडीपी ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी एशिया के अंदर सबसे कम है। तो एनाटोल लीवन इसके अंदर जो उसका एनालिसिस, जो इसका जो कंक्लूजन देते हैं, इसका जो सोल्यूशन देते हैं, वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन की शक्ल में देते हैं, और दूसरा वो सिविल मिलिट्री स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, और तीसरा वही इस चीज़ को बड़े इख्तिसार और प्रिसाइज वे में कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया अनटिल एंड अनलेस पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर जब तक नहीं होती, पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। और यही फॉरेन डायनामिक्स भी हैं। आप FATF की ग्रे लिस्ट से तभी निकलेंगे जब आपकी इंटरनल जो रिजीम है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जिसके ऊपर एलिगेशन ये भी लगाते हैं ना कि हाइब्रिड रिजीम है। आई विल नॉट से एनीथिंग एल्स ऑन दिस। थैंक यू सो मच।